कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि निम्नलिखित है। यानी परिधि दिया हुआ है, तो परिधि से पहले हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। काहे? समझिए, होता है, हम बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब जानते हैं 22/7 होता है। आर आर मतलब क्या हो गया? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो हमको इसमें त्रिज्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। जैसे लिखेंगे ऐसे, वृत्त की त्रिज्या बराबर, फॉर्मूला बताते ना, परिधि बटे 2 पाई। परिधि बटे 2 पाई। अच्छा, परिधि बटे 2 पाई का मतलब क्या होता है? परिधि भागा 2 पाई। इसका मतलब समझो क्या होता है। बट्टा मतलब आप समझाते हैं ना, तो परिधि भागा 2 पाई, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हो जाएगा परिधि कितना दिया हुआ है? 572। पहला नंबर हिसाब में परिधि कितना? 572 भागा 2 गुने 22/7। बात एक है, ऐसे बनाओ चाहे एक बनाओ, दोनों एक ही चीज है। तो 572 ऐसे बनाओ। ठीक है, 572 बटे 2 गुने 22/7। तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 572 गुने 7 चला जाएगा ऊपर, 2 गुने 22। इसे क्या काट देंगे तो क्या निकलेगा हमको? त्रिज्या। काट दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए बनाइए। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई। परिधि कितना है? 253 इंटू, सॉरी, 253 बटे 2 इंटू 22/7। 253 7 चल जाएगा ऊपर, 2 इंटू 22। अभी कटेगा, 11 से कटेगा क्या? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 तिया 33, गुना होगा 27 के, एक हाथ में एक, 14 1 15, 151। नीचे में कितना होगा? 4। इसको पॉइंट बना देंगे, है नहीं? पॉइंट बना देंगे तो 4 से भाग कर दीजिए, बन जाएगा पॉइंट। भाग करने का तरीका है, रफ कर रहे हैं 151 में 4 से, 4 3 12, 3 1 4 7 28, हो जाएगा 3.0 7 28, 2 एक जीरो रखने का अधिकार है, 5 37.3, सॉरी 37.75 मीटर दिया हुआ है। हाँ, तो मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इससे क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना रहेगा ना तो परेशान मत हो, इतना पर ही काम तुम्हारा चल जाएगा। इतना से ही काम चल जाएगा। कैसे दिखाता हूं अभी। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मतलब 151/4 गुने 151/4। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11। अब कोई कटेगा 7 से? क्या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो गुना करना पड़ेगा इसमें। अब 1 1 इंटू 1 5 1 इंटू 1 5 1 बाई 14, 14 दूना 28 56 56। आपको करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना बनाया सब?
कितना आया है? यहाँ गलती हो गया है, यहाँ 161/4 होगा, तो गलती हो गया है। 22/7 गुने 161/4 इंटू 161/4। अब कटेगा 7 दूना 14, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11। अब कट जाएगा। अब 11 गुने 21 गुने 161/8 अब बनेगा। कहाँ 23 होगा? 23 होगा। हाँ 23। चलो जल्दी जल्दी करते चलो। फिर क्या करेंगे? तीसरा नंबर हिसाब में लिखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको? परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है? 110 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। किसकी? वृत्त की। तो क्या होगा? परिधि बटे 2 पाई। परिधि बटे 2 पाई। परिधि के वैल्यू कितना है? 110 बटे 2 गुने 22/7। हम क्या करेंगे? अब 110 7 चल जाएगा ऊपर, नीचे में क्या है? 2 गुने 22, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 35/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। क्या निकालना है आपका? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 35/2 गुने 35/2। 2 से काटेंगे ये 11, 7 से काटेंगे ये 5, नहीं कटेगा कोई। और गुना कर देंगे 55 गुने 35/2। चलिए गुना करके इसको बना दीजिए। 7 2 से काटेंगे 6 मटा कर जाएगा, 2 से काटेंगे 3। ये आसान है। ये 21 सेंटीमीटर है, सॉरी 21 मीटर है। 21 मीटर आ गया। क्षेत्रफल कभी भी आएगा तो सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। चलिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है? 21 गुने 21, काट देंगे 3, तो 66 गुने 21 गुना करके लिख दीजिए, जितना आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। लिख लिया? ये लिख लिया है, हटा दें। चलिए चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर में लिखिए। फिर लिखेंगे परिधि बराबर 198 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 बाई। परिधि कितना? 198/2 गुने 22/7। 7 चल जाएगा ऊपर, 2 गुने 22, काटेंगे तो 9 मरतबे कट गया। 63/2 इतना ही रहने दो। अब क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुने 63/2 गुने 63/2, 2 से काटेंगे 11, 11 7 से काटेंगे 9, 11 गुने 9 गुने 63/2। चलिए आइए और अब है, यदि किसी वृत्ताकार, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं।
कट गया। क्या दिया हुआ है इसमें? परिधि। देखेंगे परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर। इस मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या निकालना है? त्रिज्या। अब मैदान का क्षेत्रफल, वही बात है। तो पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या। मैदान कैसा है? मैदान कैसा है? वृत्ताकार। यानी फील्ड कैसा है? सर्कल के आकार का है। त्रिज्या परिधि बटे 2 पाई। परिधि का वैल्यू 154, 2 गुने 22/7, 154 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22। काटेंगे, कट जाएगा 7 मरतबा। 49/2। ये क्या है? त्रिज्या निकला आपका। क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल। मैदान यहाँ पे वृत्ताकार है, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, 22/7 गुने आर 49/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 22/7 गुने 49/2 गुने 49/2। काट कुट करके बना दीजिए उसको। चलिए 11 गुने 49 गुने 49 बटे 14। ये सब हम जरा की बात चला देंगे अभी। अब देखो हिसाब कहता है एक गाय 28 मीटर। अब मजेदार हिसाब सब आ गया। एक गाय 28 मीटर वर्गाकार मैदान के केंद्र में। चलिए इसको हम फिगर पर ही समझा देते हैं। देखो यही समझा देते हैं हिसाब को, काट के ले चले वहां। अच्छा पढ़ो तो। एक गाय 28 मीटर वर्गाकार मैदान के केंद्र में 14 मीटर की रस्सी से बंधी है। तो बताइए गाय में कितने क्षेत्रफल तक की घास चरेगी, और वह बताइए कि कितने क्षेत्रफल में घास नहीं चरेगी। क्या समझे? 28 क्या होगा यहाँ पर? 28 मीटर मान लो यही है। मान के चलो ये फिगर दिया हुआ है ना, ये वर्गाकार 28 दिया हुआ, वर्गाकार दिया हुआ है ना। तो वर्गाकार जब यहाँ वर्ग का क्या होता है, सब भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है।
14 मीटर रस्सी से बांधा हुआ है। तो गाय कभी भी देखना ध्यान से, जब खुट्टा में बांधते हैं ना, और उसकी रस्सी की लंबाई कितना है 14 मीटर। जब घास खाएगी गाय तो पूरा बर्गा आकार की नहीं खाएगी, क्योंकि गोल होता है, रस्सी नाचेगा ना। ध्यान रखो जी, ध्यान समझो, तू बेन हिसाबे नहीं समझता है तो समझाने लगते हैं। तो 14 मीटर रस्सी नाचेगी गाय, कैसे ऐसे ऐसे नाच के खाएगी, देखो ध्यान से, ऐसे 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 खाएगी, यानी वृत्ताकार खाएगी। तो ये 14 मीटर क्या हुआ, त्रिज्या, हाँ रेडियस हुआ। उसके गला से लेकर के खुट्टा में जो बना हुआ है वो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो पता भी तो कितना क्षेत्रफल में घास खाएगी, यानी क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे, अच्छा फिर आगे कहता है, यह बताइए कि कितने क्षेत्रफल का घास नहीं खाएगी। जब इतना क्षेत्रफल का घास खा गई तो कितने क्षेत्रफल का घास नहीं खाएगी, इसका नहीं खाएगी, इसका नहीं खाएगी, इसका नहीं खाएगी, इसका नहीं खाएगी। तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से, है नहीं, वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो बच जाएगा उतना का घास नहीं खाएगी। उतना घास खाएगी नहीं खाएगी। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे ऐसे, हिसाब समझ में आ गया कैसे क्या है। तो पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा, या लिखिए वर्गाकार मैदान है ना, वर्गाकार लिखिए, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 28 मीटर। तो क्षेत्रफल लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुने भुजा, भुजा कितना है 28 मीटर गुने 28 मीटर निकाल देंगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से रस्सी की लंबाई 14, लंबाई बराबर त्रिज्या, बराबर क्या लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर। बनाइए इसको पहले, त्रिज्या बराबर 14 मीटर, तो यहाँ 14 मीटर होगा, 14 का स्क्वायर बनाओ। कितना आया 28 × 28 784 मीटर पूरा। मान लो खेत ऐसा था तुम्हारा, खेत में बीच में गाय के खुट्टा बांध करके गर्दन में बांध दिए, तो क्या करेगी गाय, चारों बगल के घास को खाएगी ना, पूरा वर्गाकार थोड़े खाएगी कि ना हमारे मालिक खुट्टा गाड़ ले सीधा करके खाई छी, ना नहीं, वो तो जैसे खुट्टा गाड़ोगे जहां तक उसका रस्सी जाएगा चुम चुम के नाच के पूरा खा जाए। देखना एकदम गोल कर देता है, एकदम चिकन। कहीं बकरी को भी देखना लोग बांध देते हैं तो पूरा चिकन कर देता है गोल खा के, कभी देखा है ऐसा, अच्छा काम किया है। चलो तो इतना हो गया, ये कितना हो गया 616। आप देखो रस्सी बना हुआ है, इतना क्षेत्र का घास खा गई, तो कितना का घास नहीं खाई, तो पूरा क्षेत्रफल में से हम लिखेंगे बचा हुआ घास बराबर 784, ठीक है। चलिए छल्ला नहीं समझते हो, एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई, आवाज नहीं,
बनाओ, आइए देखो आसान तरीका बता देते हैं। एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई, तो बाहरी गोलाई बड़ा होगा, अंदर वाला गोलाई। अच्छा देखो छल्ला समझ लो पहले। जैसे मान लो ठीक है छल्ला दिया हुआ है, पाइप लोहा का पाइप देखा है, कुछ ना कुछ तो मोटा रहता है, वो इसमें लगा हुआ है ये छल्ला, ये ऐसा मोटा है, इतना मोटा पाइप है, लेकिन ये तो कुछ ना कुछ मोटा है ना, ये मोटा है ना। तो पूछता है छल्ले का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछता है हमको, इसका क्षेत्रफल। तो सीधे कुछ नहीं करना है, छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा वाला आर स्क्वायर। बड़का का है लिख दिए, यहां से सेंटर बनाएंगे यहां तक आएगा, और छोटा वाला का सेंटर बनाएंगे तो यहां से यहां तक आएगा। और पूरा का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और छोटका का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमको, ये बच जाएगा। नहीं समझ में आया? फिगर समझ में आया? पहले फिगर फिर समझो। ये गोल है, छल्ले की मोटाई दे दिए हम, ये मोटाई है, चूड़ी देखे हो, चूड़ी की मोटाई होता है ना, ये छोटका आर, ये बड़का आर। आर मतलब त्रिज्या, आर कैपिटल आर का मतलब कितना हो गया त्रिज्या, 14 मीटर दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, बना दो। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, पाई कॉमन ले लेंगे, बनाने का तरीका सीखो। पाई कॉमन ले लिए तो बच गया हमको आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। आई कौन फॉर्मूला पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बताए थे, एक प्लस बी, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आर प्लस या आर माइनस आर। पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 14, स्मॉल कितना है 7, 14 माइनस 7, 22/7 जोड़ेंगे तो 21 गुने 7, 7 से 7 कट गया, गुना कर दीजिए, 22 को 21 से गुना कर दीजिए, 2 मीटर स्क्वायर हो गया। कहता है दी गई आकृति को में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखो चारों बगल से ही दिया हुआ है। अच्छा इसका व्यास क्या होता है, पूरा वृत्त के यहां से यहां तक इसका पूरा व्यास होता है ना जी। अगर हम इस लाइन को 2.8 को उठा के यहाँ ला दे रख दें तो कोई दिक्कत, तो व्यास कितना होगा इसका, व्यास कितना होगा, अरे यही ना, ये पूरा व्यास है ना है जी, ये पूरा व्यास है ना है, इसका आधा होता है त्रिज्या। व्यास कितना है इसमें बताओ, समझ में आया अभी नहीं आया समझ में? अरे यही लाइन है, यहाँ पे मान लो हम ए रख दिए, बी रख दिए, सी रख दिए, डी रख दिए, इसी ए बी को उठा के हम यहाँ रख दिए, तो बताओ तो फिगर में जब यहाँ से यहाँ 2.8 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 2.8 होगा, तो व्यास तो यही ना हुआ। अच्छा व्यास मालूम होगा तो त्रिज्या उसका आधा होता है, तो व्यास कितना है फिगर में 2.8, तो त्रिज्या कितना होगा बताओ, आधा होता है उसका, तो त्रिज्या आधा क्या करेंगे 1.4 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या तुमको मालूम हो गया तो क्षेत्रफल नहीं मालूम हो जाएगा इसका, हम क्षेत्रफल थोड़ा पूछ रहे हैं, हम तो हल्का हल्का चीज पूछ रहे हैं कि तुम समझ रहे हो कि नहीं, व्यास कहां से कहां होगा, त्रिज्या कहां से कहां पूछ समझना चाहते हैं, नहीं समझ में आया अभी हो, अभी ना बताए फिगर वाला जो वो बताए हैं गाय घास खाती है, कहाँ गया ये वाला वही ना बताए हैं अभी, ये वही हिसाब ना है, ये वहां 28 मीटर दिया हुआ था, यहाँ 28 मीटर न देकर 2.8 सेंटीमीटर दे दिया है, तुमको भूल चुका रहा है,
अब तुम भूल चुका रहे हो। तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालेगा, बनाओ क्षेत्रफल निकालो, पॉइंट में आएगा आंसर। 22/7 गुने 1.4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 22/7 गुने 14/10 लिख सकते हैं, 14/10 लिख सकते हैं। किसको दिक्कत है इसमें 14/10 लिखने में, किसको दिक्कत है? अगर हम 1.4 को 14/10 लिखे तो किसी को दिक्कत है? काहे नहीं दिक्कत है? क्योंकि इसको हम अगर भिन्न बनाएंगे तो पॉइंट का बदला 1 पढ़ा है ना जी। अब उधर पॉइंट कै अंक है, 1 अंक, 1 0, यानी इसको हम 14/10 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? चलो अब काटेंगे तो 7 दूना 14। अच्छा अब मत काटो, अब सीधे गुना कर दो, गुना कर दो, आसान रहेगा। 44 गुने 14 नीचा में 100, दशमलव बनाने में सुविधा होगी। 14 के 56 के 6, हाथ में 5, 56 5 61/100। अब इसको दशमलव कौन बच्चा बनाएगा? 616/10 है, 616/100 है। इसको तो दशमलव बना दो, इधर तो मान भी इधर इतना मीटर सेंटीमीटर है सर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हिसाब देखिए, 88 मीटर लंबा तार, ठीक है, 88 मीटर लंबा तार है। 7वां नंबर देखिए, तार की लंबाई कितनी है? मान लो ये तार दिया हुआ है, इसकी लंबाई है 88 मीटर। तो मोड़ करके, कैसा करना है? मोड़ करके वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया। इस तार को हम क्या किए? मोड़ दिए, ऐसे ऐसे मोड़ दिए। तो कोई बच्चा बताएगा इस तार की लंबाई कितनी है? ये तार की लंबाई 88 है जी, इस तार की लंबाई 88, इसीलिए इसी तार से ऐसा बनाया गया है। अच्छा तो 88 इस कथी का फोटो बन गया? वृत्त का। तो 88 क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा हाथ देखो, क्या हो गया? गोलू बताओ क्या हो गया? वृत्ताकार तो है, 88 क्या हो गया? नहीं समझो। लंबा तो यह है, लंबा भैया बताइए। परिधि क्या है? क्योंकि हम बताए थे साइकिल का चक्का है, इस पर रिम चढ़ा हुआ है, इस पर क्या टायर चढ़ा हुआ ट्यूब, क्या हो गया? परिधि उसका हो गया। 88 क्या हुआ? परिधि तुमको मालूम चल गया। तो कहता है कितना क्षेत्रफल घेरेगा? इसी तार से बना दिए ये, ठीक है। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बताया था ना, अंदर वाला पार्ट क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, अंदर वाला पार्ट क्षेत्रफल होता है। तो कितना क्षेत्र को घेर लिया? तो क्षेत्र को घेर लिया मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी एरिया पूछ रहा है। आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना है इसमें? 88 मीटर। तो क्या निकालोगे? पहले त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या निकालो सब, तब क्या निकालोगे? क्षेत्रफल निकालिए। चौदह सेंटीमीटर आया, मीटर दिया हुआ है, मीटर होगा आंसर। 14 मीटर क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। ये नहीं बनाया था तुम? 22/7 गुने 14 गुने 14, काटेंगे 2 से, गुना कर देंगे सबका। 22 गुने 28, 28 गुना 56 6 5 56 5 61, इतना मीटर स्क्वायर। चलिए हो गया।